मुकालमा इलेक्शन के बारे में अफान खान। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपकी कोई नया नहीं हूँ और ना ही आप मेरे नए हैं। मैं आपका महबूब और पसंदीदा लीडर हूँ। बरसों से आपकी खिदमत कर रहा हूँ। आज इस मोहल्ले में जो रौनक है, बेहतरीन सड़कें, रोड है, गलियों कूचों में जो सफाई है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, वो सब मेरे दम से। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जिस सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से मैंने काम किया है वो सबको मालूम है। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, इस मरतबा भी अल्लाह ताला ने बेहतरीन चांस दिया है। कसम खुदा की इस इलेक्शन में खड़े होने की मेरी बिल्कुल मर्जी नहीं थी। मेरे वालिदैन मेरे इस काम से नाराज है, लेकिन आप लोगों की चाहत और मोहब्बत ने मुझे खड़े होने पर मजबूर कर दिया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने बेहतरीन मौका इनायत फरमाया है। याद रखना, अपने पसंदीदा लीडर को ही लाना है। ये नए नए चेहरे आपके सामने आएंगे, आपको बहकाएंगे। हमें किसी की नहीं सुनना, सीधा लाठी मार मोहर लगाना है। शुक्रिया। इनकलाब, इनकलाब, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अभी जो आपके सामने जनाब ने बड़ी लच्छेदार तकरीर की, वो इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। और क्या है इस सदी का सबसे बड़ा झूठ? अरे भाई, सारे झूठे मर गए, इसको तो बुखार भी नहीं आया। मेरे भाइयों और बहनों, इस मोहल्ले की जो दुर्गत है वो इसकी वजह से, गली कूचों में जो कच्ची नाली है वो सब इसकी वजह से। सारी गंदगी और बीमारी का जिम्मेदारी है। और ये कहता है कि हमारे वजह से सफाई है, हमारे वजह से रौनक है। अरे इसने तो आज तक अपने घर का एक मच्छर तक मारने का इंतजाम नहीं किया। ये वार्ड में मच्छर और गंदगी कहाँ दूर करेगा? इसीलिए मैं आपके सामने आके इन जैसे झूठों को बेनकाब करूं और अपने कौम की सही रहबरी करूं। अल्लाह पाक ने बचपन ही से मेरे दिल में कौम की खिदमत का जज्बा रखा है। मुझे अपने कौम से बेइंतहा मोहब्बत है और इसी मोहब्बत के जज्बे ने मुझे मजबूर किया है। और आप सब जानते कि वक्तन फवक्तन मैं आप लोगों के खिच कदर काम करता हूँ। हर आड़े वक्त में तैयार रहता हूँ, हर परेशानी के वक्त में साथ देता हूँ, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा। मेरे भाई और बहनों, देखा आपने, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है जैसे कि लोग बड़े नादान हैं, इसकी बात मान ही लेंगे। अरे मियाँ, याद रखना, ये लोग कभी तेरा जासे में नहीं आएंगे, चूंकि इनके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया, इसलिए दिल व जान से आजाद वोट मुझे ही देंगे। फिर मेरा मामला क्या है? मैं कसा आदमी हूँ, सारा वार्ड और भी सारा वार्ड का छोटा बड़ा मुझे जानता है कि हर महल्ले में मेरी कितनी चलती है, हमारे महल्ले में कितना जुआ चलता है, कितने खराब काम होते हैं। लेकिन किसी ने आज तक उफ कहा ये किसकी बदौलत है, और आइंदा भी इसी शान से जुआ चलता रहेगा। अरे वाह मियाँ, ये है आपके महबूब लीडर के कारनामे। और जनाब के बातों से तो ये भी मालूम हो गया है कि जुआरियों के सरपरस्त कौन है और खराब कामों के सरपरस्त कौन है। तो ये हमारे महबूब लीडर है। इनकलाब, इनकलाब, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। मेरे भाई और बहनों, ये दोनों पक्के झूठे हैं। मुझे डींगे मारने की आदत नहीं है। मैं जो भी काम करता हूँ अल्लाह वास्ते करता हूँ और खुदा को राजी करने के लिए करता हूँ, और जो भी करता हूँ चुप कर करता हूँ। याद रखो, अगर तुमने मुझे जिताया तो मैं हर गरीब की शादी में 25,000 रुपए दूंगा। मैं ज्यादा फेंकता नहीं हूँ, इसलिए आप
दोनों की बातों में ना आओ और सीधे छतरी पर मोहर लगाकर मुझे कामयाब बनाओ और अपने मोहल्ले की बेकारियां दूर कराओ और अपने मोहल्ले की रौनक बढ़ाने में मेरी मदद करो। मैं आपसे वादा करता हूँ धूप के समय में, सख्त गर्मी में कदम कदम पर ठंडे ठंडे पानी का इंतजाम करूंगा ताकि रास्ते पर रोशनी बरकरार रहे और हर राहगीर आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच सके। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ ऐसे झूठ और गद्दारों से अपने वार्ड को बचाना है, वरना भी 5 साल तक पछताते रहना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे भाई और बहनों, ऐसे झूठे और मकारों चक्कर में आकर अपना कीमती वोट खराब नहीं करना है। एक इमरजेंसी लाइट लगाएगा, पूरे साल इसके घर में अंधेरा बढ़ा है, सिर्फ तो इसको नसीब नहीं हुआ। चले पूरा शहर रोशन करने, ये तो 250 वाली रात भी आपको नहीं दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत देर से तुम लोगों की बकवास सुन रहा था। ये कैसी गंदी सड़ी हुई सियासत है जो एक दूसरे पर तोहमत और इल्जाम लगा रहे हो। किसी पर तोहमत और इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है भाइयों। अजी हजरत, आप दरमियान में कैसे टपक पड़े? ये सियासी लोग हैं, सियासत में हर चीज जायज होती है, झूठ हो, धोखा या गद्दारी। आप अपना अल्लाह अल्लाह करो और बच्चों को सबक पढ़ाओ, इधर हम सब निपट डालते हैं। अरे नादानो, मजहब इस्लाम ने सियासत से मना नहीं फरमाया, बल्कि ऐसी गंदी और सड़ी हुई सियासत से मना किया जिसमें एक दूसरे की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए। बल्कि मजहब इस्लाम ने सिखाया कि सियासत किस तरह की जाए। अच्छा तो मौलाना साहब फिर बताइए, इस्लाम ने कैसी सियासत बताई है? सुनो और गौर से सुनो। मजहब इस्लाम हमें हर चीज बताती है, हुकूमत के उसूल भी बताए है। मजहब इस्लाम ने हमको तालीम दी है कि तुम कभी झूठ ना बोलो, हमेशा सच बोलो। सियासत का पहला उसूल ये बताया, जब तुम हाकिम बनो तो हर एक के साथ इंसाफ कायम करो। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सिदीन, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, इअदिलू वअक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करो, ये तक़वे के ज्यादा करीब है। तो क्या फरमाया, हर एक के साथ, चाहे साहिब मामला किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, दूसरे अल्लाह से डरो, ये तुम्हें जलवत और खलवत में गुनाह करने से रोकेगा। अगर हाकिम बनकर इक़्तिदार के नशे में तुमने किसी पर जुल्म किया तो इसकी सजा तुम्हें दुनिया में मिलकर रहेंगी। अमानतदारी से काम करो, पब्लिक की किसी भी चीज में खयानत की तो याद रखना, कल कयामत के रोज जिल्लत और रुसवाई से बच नहीं सकोगे। हक वाले का हक अदा करो, किसी पर तोहमत इल्जाम मत लगाओ, किसी की ऐब मत खोलो, किसी की गिबत और चुगली ना करो, क्योंकि ये सब वो बातें हैं जिनसे आपस में नफरतें पैदा होती है, दुश्मनियां पैदा होती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मुसलमानों की पोशीदा हालात की खोज न लगा करो, क्योंकि जो शख्स मुसलमानों की उजूब के पीछे पड़ जाएगा उसको उसके घर ही में रुसवा करके छोड़ेगा। ये देखिए कितनी खतरनाक बात है। इसीलिए मेरे भाइयों, किसी पर तोहमत इल्जाम न लगाए, झूठ कभी ना बोले और एक दूसरे के साथ हमदर्दी का जज्बा रखे और दूसरों को नफा और फायदा पहुँचाने की कोशिश करे। इन उसूलों को सामने रखकर अगर हम सियासत में रहते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह नसीब फरमाएगा। बोलो, आप कभी झूठ तो नहीं बोलोगे? जी हाँ, हम सब वादा करते हैं कि अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को धोखा देने की बात नहीं करेंगे, किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, किसी पर तोहमत नहीं धरेंगे, किसी की गिबत और चुगली नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह जो भी वादा करेंगे उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह हमारी पल्ली कोताहियों को माफ फरमा दे। मौलाना साहब, मैं भी अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं भी इस भरे मजमे में वादा करता हूँ कि अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा, हमेशा सच ही बोलूँगा। अगर इलेक्शन जीत गया तो पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। माशाल्लाह, तुम बहुत अच्छे लोग हो। मैं अल्लाह से तुम्हारे हक में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें नेक कामों की हिदायत नसीब करे और झूठ और निफाक से तुम सबको बचाए। अब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरफान शाह साहब की तरफ से 2 लिफाफे, तौसीफ भाई की तरफ से 4 लिफाफे और नौशाद अली साहब नागपुर वाले, इनकी तरफ से 100 रुपये बच्चों को इनायत की जा रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता करे।